तूफानी बारिश के बाद चकवाल, जहलुम, मंडी बहाउद्दीन, मियांवाली और दीगर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी। कई अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। PDMA पंजाब ने इतवार से आइंदा जुमे तक मानसून के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। सूबे के बेशतर अजला में तेज़ आंधी, गर्द आलूद हवाओं और बारिश का इम्कान। पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद सरप्लस हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान का करंट अकाउंट 2 अरब 10 करोड़ सरप्लस रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। कहा, हुकूमती इक़दामात की वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर 19 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं। दिन ब दिन बेहतर होते मालियाती और मुआशी आशारिये ये ज़ाहिर करते हैं कि मुल्की मईशत इस्तेहकाम के रास्ते पर गामज़न हो चुकी है। अमरीकी सदर से मुलाकात में बानी PTI के बारे में गुफ्तगू हुई या नहीं, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जवाब देने से गुरेज। कहा, दौरा अमरीका से मुतालिक हलफ के पाबंद हैं, कुछ नहीं कह सकते। और अमरीका के शहर लॉस एंजलिस में पुलिस तरबियती मरकज़ पर धमाका, 3 अफराद हलाक। तरबियती मरकज़ को खाली करवा लिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक धमाके की नौइयत जानने के लिए FBI ने तहकीकात शुरू कर दी। आर्मी चीफ के दौरे के बाद पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट में कहा गया है कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका में तिजारती माहदे के लिए सरगर्म है और चाहते हैं कि अगस्त की डेडलाइन से कबल वाशिंगटन के मुतालिबात पर बातचीत की जा सके। इससे पहले पाकिस्तानी वफ़द को अमरीका की जानिब से मुफस्सिल फहरिस्त फराहम की गई थी, जिसमें पाकिस्तान से तिजारती माहदे की शराइत पूरी करने पर जोर दिया गया। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ारत ख़जाना ने कहा कि तिजारती मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान चाहता है आयद किए गए टैरिफ से रिलीफ हासिल किया जा सके। पाकिस्तान जुलाई के अवाइल में मुआहदा मुकम्मल करने की तवक्को रखता था, ताहम तिजारती मुज़ाकरात की रफ्तार तवक्को से सुस्त रही है। वज़ारत दाखिला के मातहत इदारों पाकिस्तान रेंजर्स, कोस्ट गार्ड्स और फ्रंटियर कोर ने माली साल 2023-24 में अरबों रुपए के गैर शफाफ अखराजात किए। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जूतों और गर्म पतलूनों, जुराबों और दीगर सामान की खरीदारी में अरबों रुपए गैर शफाफ तरीके से खर्च किए गए, जिसमें गैर वसूलशुदा कश्तियों और बर्फ की इजाफी खरीदारी भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब रेंजर्स ने तकनीकी मयार पर पूरा ना उतरने वाली कंपनी को 4 करोड़ 30 लाख रुपए का ठेका दिया। ऑडिट रिपोर्ट में गैर जरूरी रियायत करने के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। कोस्ट गार्ड्स ने टेंडर रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए निजी कंपनी को कश्तियों के 56 करोड़ रुपए अदा किए। प्रोक्योरमेंट रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए 4 करोड़ 50 लाख रुपए का ठेका भी जॉगर्स बनाने वाली कंपनी को दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि अफगान पनाहगुज़ीनों के इनखला के लिए बाकायदा वक्त दिया गया। हमने सिर्फ गैर कानूनी अफराद को बाहर निकाला है, जिनके पास दस्तावेज़ात और वीज़ा मौजूद है, वो पाकिस्तान में रह सकते हैं। 20 दिनों के दौरान ऑनलाइन फ्रॉड में मुलविस 9 बड़े गैंग गिरफ्तार किए गए। पकड़े गए लोगों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी, फिर ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। फ्रंटियर कांस्टेबलरी की जगह नई फोर्स नहीं बनाई, वही काम करेगी जो कर रही है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि FC में कबायली अजला की नुमाइंदगी इसी तरह कायम रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मौक़िफ़ के बरखिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के 85% शहरियों ने गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने के वफाकी हुकूमत के फैसले की हिमायत कर दी। विफाक के फैसले को दुरुस्त कहा। गैर पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में अफगान मुहाजिरीन की वापसी से 79% ने सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने का कहा, जबकि 16% ने इस राय से इख्तिलाफ किया। 62% शहरी अफगान मुहाजिरीन की वापसी से खैबर पख्तूनख्वा की मईशत में बेहतरी आने की उम्मीद भी करते दिखाई दिए। अफगान मुहाजिरीन के सूबे में आने से मुलाजमतों पर पड़ने वाले असरात पर अवामी राय बटी हुई नजर आई। 41% ने कहा कि अफगान मुहाजिरीन के आने से मुलाजमतों पर मनफी असर पड़ा, जबकि 48% ने कहा कि मुलाजमतों पर मुस्बत असर हुआ। 62% ने अफगान पनाहगुज़ीनों को मुनज़्ज़म करने के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ की। अंदरून सिंध के तालीमी बोर्ड से A1 ग्रेड हासिल करने वाले तलबा की नुमाया अक्सरियत NET यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट में नाकाम हो गई।
पासिंग मार्क्स सिर्फ 50% होने के बावजूद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के दाखिला इम्तिहान में हैदराबाद बोर्ड के 53% तलबा फेल हो गए। लाड़काना बोर्ड के 68% और मीरपुर खास बोर्ड के 59% तलबा नाकाम हो गए। नवाब शाह के 55 जबकि सखर बोर्ड के 66% तलबा भी टेस्ट पास ना कर सके। NED यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट में कैम्ब्रिज के तलबा ने मैदान मार लिया। दूसरे नंबर पर फेडरल बोर्ड जबकि 77% तलबा की कामयाबी के साथ कराची बोर्ड तीसरे नंबर पर रहा। गजा में इसराइली फौज की बमबारी जारी। इसराइली फौज की बमबारी से इमदाद के मुंतज़िर मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। सुबह से जारी इसराइली हमलों में अब तक 35 फलस्तीनी शहीद हुए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका, कतर और मिस्र ने गजा में जंगबंदी की नई तजावीज़ पेश कर दी। दूसरी जानिब कतर में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हो सकी। गुज़िश्ता रोज़ गजा में चर्च पर इसराइली हमले के बाद वज़ीर आज़म नेतन्याहू का पोप लियो से राबता। पोप लियो का इसराइली वज़ीर आज़म से गजा में जंगबंदी और मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। गैर मयारी पेट्रोल की वजह से ईरान के सदर को टैक्सी में सफ़र करना पड़ गया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर तबरेज़ जा रहे थे। काफिले की 3 गाड़ियों में क़ज़वीन सूबे के पेट्रोल स्टेशन से रिफ्यूल करवाया। पानी मिले पेट्रोल के बाइस काफिला दरमियान में रुक गया, जिस पर सदर को तबरेज़ निजी टैक्सी पर पहुंचना पड़ा। बांग्लादेश के दौरे पर मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला प्रैक्टिस सेशन। कौमी स्क्वाड के खिलाड़ियों ने शेर बंगला स्टेडियम में वार्म अप सेशन के बाद फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की ट्रेनिंग की। 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए ट्रॉफी की रूनुमाई हफ्ते को होगी। सीरीज का पहला मैच इतवार 20 जुलाई को खेला जाएगा। T20 ट्राई नेशन क्रिकेट के तीसरे मैच में न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे को 8 विकेटों से हरा दिया। 121 रन का हदफ पीवी टीम ने 14वें ओवर में हासिल किया। 59 रन की इनिंग्स खेलने वाले डेवन कॉनवे प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान भारत को हराकर एशियन अंडर-16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने भारत को आउट क्लास कर दिया। स्ट्रेट सेट्स में 3-0 से हरा दिया। चैंपियनशिप के फाइनल में कल पाकिस्तान का मुकाबला ईरान से होगा। और बहरीन में जारी स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी। वर्ल्ड मास्टर्स के फाइनल में मोहम्मद आसिफ और भारतीय क्विस्ट वर्जेश दामानी के दरमियान मैच जारी। IBSF अंडर-17 के फाइनल में हसनैन अख्तर वेल्स के रॉयली पाउल के मद्देमुकाबिल हैं। 6 रेड बॉल में आज पाकिस्तान के शाहिद आफ्ताब ने अपना पहला मैच जीत लिया। हसनैन अख्तर भी अंडर-21 की कैटेगरी में अपना पहला मैच जीत गए।